तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। एक मशीन को देखना कैसे सिखाया जाए। ये कहानी एक ऐसी क्रांति की है जिसने एआई की दुनिया ही बदल दी, और उस एक वैज्ञानिक की जिसने इस क्रांति की नींव रखी। तो सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसने वैज्ञानिकों को दशकों तक उलझाए रखा। एक मशीन, एक कंप्यूटर हमारी तरह देख कैसे सकता है? ये सवाल जितना सुनने में आसान लगता है ना, इसका जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल था। तो इस कहानी के हीरो हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम है यान लेकुन। लेकिन ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, बल्कि उनकी उस गहरी जिज्ञासा की है जिसने सब कुछ बदल दिया। वो इस बात से हैरान थे कि इंसान और मशीनें चीज़ों को पहचानते कैसे हैं। ज़रा सोचिए, हम इंसानों के लिए कितना नेचुरल है ना? हम किसी चीज़ को देखते हैं और पलक झपकते ही पहचान लेते हैं। हमारे दिमाग के लिए ये कोई मेहनत का काम ही नहीं है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर सच पूछिए तो मशीन विजन की सबसे बड़ी पहेली यही है। हमारा दिमाग आखिर ऐसा क्या देखता है जिससे वो ये फैसला करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही चीज़ एक मशीन को सिखाई जा सकती है? और बस यही वो सवाल था जिसने यान लेकुन को उनका मिशन दे दिया। उन्होंने इस बड़ी पहेली को सुलझाने का बीड़ा उठाया। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। तो सवाल ये था कि इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल प्रॉब्लम को कोई सुलझाए तो सुलझाए कैसे? यान लेकुन का तरीका आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। बहुत ही सरल था। किसी भी बड़ी समस्या को छोटे छोटे संभालने लायक टुकड़ों में तोड़ दो। देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी का निचोड़ बस यही था। एक तस्वीर को पहचानने की बड़ी समस्या को उन्होंने छोटे छोटे कामों में बांट दिया। मतलब सोच कर देखिए, पहले सिस्टम सिर्फ किनारों और लाइनों को पहचानना सीखता है, फिर उन लाइनों को जोड़कर गोल या चौकोर जैसी शक्लें बनाना सीखता है, और आखिर में उन शक्लों को मिलाकर मुश्किल पैटर्न जैसे कि एक चेहरा या एक गाड़ी को समझना सीखता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से कोई बहुत बड़ा शानदार महल बना रहा हो। हर एक ब्लॉक अपने आप में बहुत सिंपल है, लेकिन जब वो सही तरीके से जुड़ते हैं तो नतीजा असाधारण होता है। और इसी स्टेप बाय स्टेप मेथड ने, आप यकीन नहीं करेंगे, एआई की दुनिया में एक क्रांति ला दी। इसने कंप्यूटरों को देखना सिखाने का एक बिल्कुल नया और ताकतवर रास्ता खोल दिया। इस क्रांति को हम आज जानते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, या शॉर्ट में CNNs के नाम से। आइडिया सीधा साधा था, हमारे दिमाग से ही लिया गया था। जैसे हमारा दिमाग किसी तस्वीर को टुकड़ों में समझता है, पहले किनारे, फिर आकार और फिर पूरी वस्तु, ठीक उसी तरह CNNs जानकारी को लेयर्स में प्रोसेस करते हैं। हर लेयर पिछली लेयर से ज्यादा जटिल जानकारी निकालती है। और ये सच में एक यूरेका मोमेंट था। एक ऐसा आविष्कार जिसने एआई और मशीन विजन का, कह सकते हैं, नक्शा ही बदल दिया। जो चीजें कल तक साइंस फिक्शन लगती थीं, अब हकीकत बन रही थी। तो ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी की बात, पर इस एक आइडिया का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ा है, अब जरा देखते हैं। आज ये टेक्नोलॉजी हजारों एआई सिस्टम्स की रीढ़ की हड्डी है, और ये सिस्टम्स हर दिन, हर पल हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं छू रहे हैं। जरा सोचकर देखिए, हमारे फोन का फेस अनलॉक, अस्पतालों में जो मेडिकल स्कैन बीमारियों का पता लगाते हैं, सड़कों पर चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग कारें, अरे हमारे पसंदीदा ऐप्स में जो इमेज सर्च होता है ना, इन सब के पीछे CNNs ही तो काम कर रहे हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी अब हर जगह है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। यान लेकुन के सफर में ना, हम सबके लिए एक बहुत गहरी, एक बहुत मानवीय सीख छुपी है। हाँ, अक्सर लोग पूछते हैं, क्या ये सब करना आसान था? और जवाब है, बिल्कुल नहीं। इस एक सफलता के पीछे सालों का धैर्य, अनगिनत नाकाम कोशिशें और कभी हार ना मानने वाला जज्बा छिपा था। तो फिर इस पूरी कहानी का सार क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है, छोटी समस्याओं को ध्यान से हल करने से बड़ी सफलता मिलेगी। यही यान लेकुन का विश्वास था, और यही उनकी सफलता का मूल मंत्र बना। तो जाते जाते एक सवाल सोचना तो बनता है, जिंदगी की वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसे अगर छोटे छोटे कदमों में तोड़ा जाए तो शायद उसे भी हल किया जा सकता है।